नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय शंकर गुप्ता। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जहां 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, वहीं हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट पेज के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 24 सीटों पर करीबन 61% वोटिंग हुई थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि स्वतंत्रता के बाद में पहली बार इतनी वोटिंग कि जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद प्रभावित राज्य रहा है। यहाँ पर लंबे समय से आतंकवाद रहा है, इस कारण से वोटिंग प्रतिशत बहुत कम था। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली और विकास दिखाई दिया पड़ता है, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने जमकर वोटिंग की। आप सभी के मन में एक ही सवाल है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बनेगी। तो जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ और जो भी आंकड़े आ रहे हैं और या जो चुनावी समीकरण हैं, उससे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और कमल खिल सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। पहले ये विधानसभा की कुछ कम सीटें थीं। जम्मू कश्मीर में दो मुख्य रीजन हैं, एक जम्मू और दूसरा है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी में पहले 46 सीटें थीं, जहाँ पर एक परिसीमन के बाद में एक सीट बढ़ी, कुल 47 सीटें हो गई। वहीं जम्मू में पहले 37 सीटें थीं और परिसीमन के बाद में यहाँ पर सीटें बढ़कर आपकी 43 33 हो गई हैं, वो सॉरी 43 हो गई हैं। यहाँ पर 6 सीटें बढ़ी हैं। तो जम्मू कश्मीर में जिस सरकार बनाने का जो गणित है, वो इस प्रकार है कि जम्मू कश्मीर में पिछली बार जब 10 साल पहले चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थीं, वो भी उनमें अधिकांश सीटें जम्मू रीजन में मिली थीं। और पीडीपी को उस समय से 27 या 28 सीटें मिली थीं और वो उसको कश्मीर घाटी में मिली थी। तो मान के चलें कि दो जम्मू और कश्मीर घाटी का एक अलग अलग आपका बंटवारा टाइप का है। तो इस बार जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि थंबनेल में 90 सीटों में से 56 सीटों की जो सर्वे अभी तक आए हैं, उनमें से बीजेपी को 25, कांग्रेस को 24, पीडीपी को 5 और अदर को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें कि जो ये अभी जो सर्वे है, इस सर्वे में जो 56 सीटों के आपका ये सर्वे दिखाया गया है, उसमें से अधिकांश सीटें वो हैं जो कश्मीर घाटी में हैं। है, और अभी जम्मू डिवीजन में चूँकि अभी ये आपकी वोटिंग भी होना है अभी, है, इसलिए अभी वो वहाँ पे वोटिंग बाद में आएगा, परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज के आधार पर सर्वे बाद में आएगा। लेकिन इस सर्वे में एक बात बिल्कुल साफ उभर के आ रही है कि 56 सीटें में से अगर बीजेपी 25 सीटें ले जाती है प्रांत में, तो बीजेपी को सरकार बनने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि पिछली बार 37 सीटों में से भाजपा 25 सीटें ले गई थी, तो इस बार 43 सीटें हैं। तो जो ज़मीनी हकीकत है, जो है समीकरण है, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी आसानी से 30-32 सीटें या 35 सीटें भी इस बार जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार अलग अलग रणनीति अपनाई है इस बार, कि उसने कश्मीर घाटी की जो 47 सीटों हैं, उसमें से 28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो 19 सीटें भी वो हैं जहाँ पर कश्मीरी पंडित और आपके पहाड़ी जनजातियाँ वगैरह हैं। इनमें से बहुत सारी सीटें जो आरक्षित हैं, इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। अगर बीजेपी जम्मू डिवीज़न में 32 सीटें ले जाती है और अगर वो वहाँ पे जो 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से अगर बीजेपी को 8 या 10 सीटें मिल जाती हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मान लीजिए वहाँ पर 32 सीटें आपको जम्मू में मिल गई हैं बीजेपी को और आपको 8 सीटें वहाँ मिल गई हैं, तो आपको कितनी सीटें को टोटल आपको 40 हो गई हैं। ऐसे में अगर आप जो कश्मीर घाटी में आपने चुनाव नहीं लड़ा 28 में, 28 सीटों पर, उनमें से वो आपको बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि जो निर्दलीय और छोटे दल हैं, उनका वो समर्थन करेगी। तो ऐसे में वो उसको भाजपा को जो 5 6 सीटों की जुगाड़ करना में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जो आपकी ये इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उस रशीद की पार्टी भी इस बार अच्छी पोजीशन में है। और इंजीनियर रशीद की को ऐसा माना जा रहा है कि इंजीनियर रशीद के चुनाव के बाद में बीजेपी के साथ जा सकते हैं या मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर सरकार बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से 46 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो ऐसे में 32 सीटें जम्मू में से ले गई,
8 सीटें वहाँ मिल गई, 40 सीटें मतलब लगभग मिल गई, 40-42 सीटें हो गई हैं, है ना? 8 या 10 सीटें वहाँ मिल गई, और तो बाकी 5-6 सीटें आराम से बीजेपी जुगाड़ कर लेगी। इसलिए इस बार जम्मू कश्मीर में कमल खिलने की पूरी संभावना है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन